तो चलिए आज बात करते हैं एलिमेंट्स की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले की। एक तरफ हैं चमकदार और मजबूत मेटल्स और दूसरी तरफ हैं नॉन मेटल्स। आज हम देखेंगे कि इस अल्टीमेट शोडाउन में कौन जीतता है। शुरू करें। कभी सोचा है कि बिजली का तार कॉपर का क्यों बनता है पर पेंसिल की नोक कार्बन की? ये सवाल सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, पर इसका जवाब मेटल्स और नॉन मेटल्स के फंडामेंटल डिफरेंस में छिपा है। तो चलिए इसी सवाल के जरिए इस टॉपिक के अंदर चलते हैं। तो तैयार है, हमारे शोडाउन का पहला राउंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, मतलब कौन कैसा दिखता है और कौन कितना मजबूत है। देखते हैं इस राउंड में बाजी कौन मारता है। सबसे पहली बात, चमक। अब प्योर मेटल्स के बारे में सोचिए। सोना, चांदी एकदम चमकते हैं, राइट? उनमें एक मेटालिक लस्टर होता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स जैसे कोयला या सल्फर वो डल होते हैं, उनमें कोई चमक नहीं होती। ये है पहला बड़ा फर्क। अब बात करते हैं हार्डनेस की। ज्यादातर मेटल्स जैसे लोहा बहुत हार्ड और स्ट्रांग होते हैं। सोचिए, एक लोहे की रॉड को मोड़ने में कितनी जान लगती है। और कोयले का क्या? एक हथौड़ा मारो और बिखर गया। नॉन मेटल्स ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं या फिर ब्रिटल, मतलब आसानी से टूट जाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है ये जो एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज करते हैं वो बनता कैसे है? ये मेटल्स की एक सुपर पावर की वजह से है जिसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। इसका मतलब है कि उन्हें हथौड़े से पीट पीट कर पतली शीट्स में बदला जा सकता है। सोना और चांदी तो सबसे ज्यादा मैलिएबल होते हैं। क्या कोयले के साथ ऐसा कर सकते हैं? नो वे, वो तो चकनाचूर हो जाएगा। और लीजिए, ये स्लाइड तो सीधे सीधे हमारे पहले सवाल का जवाब देती है। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए तो बिजली के तार कॉपर के बनते हैं। वहीं नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं, इसीलिए तो तारों के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, सेफ्टी के लिए। ओके, तो फिजिकल राउंड तो हो गया। अब बारी है असली खेल की, राउंड 2, द केमिकल क्लैश। और यहां का स्टार प्लेयर है इलेक्ट्रॉन। सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। देखिए, यहीं पे छिपा है सबसे बड़ा द कोर डिफरेंस। मेटल्स बड़े दानी होते हैं। वो स्टेबल होने के लिए अपने बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर देते हैं, मतलब दान दे देते हैं। और नॉन मेटल्स, वो थोड़े कह सकते हैं नीडी होते हैं। वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं। बस यही लेने और देने का खेल है। चलिए इसे क्लासिक लव स्टोरी से समझते हैं। हमारे खाने वाले नमक यानी सोडियम क्लोराइड की कहानी। कहानी का हीरो है सोडियम, जो एक मेटल है। इसके आउटर शेल में एक अकेला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके। और फिर सीन में आता है क्लोरीन, एक नॉन मेटल। इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये बेसब्री से एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में है। और बस, मैच मेड इन हेवन। सोडियम खुशी खुशी अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है। जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, वो बन गया पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो बन गया नेगेटिव आयन। अब ये सिंपल एटम्स नहीं रहे, ये चार्ज्ड आयन्स बन गए हैं। और जैसा हम सब जानते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। पॉजिटिव सोडियम आयन और नेगेटिव क्लोराइड आयन एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जाते हैं, और इनके बीच जो मजबूत अट्रैक्शन बनता है उसे ही हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और बस तैयार हो गया हमारा कॉमन सॉल्ट। ऑलराइट, अब आता है हमारा फाइनल राउंड, द चैंपियनशिप लैडर। देखिए, सारे मेटल्स बराबर के फाइटर नहीं होते। कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो कुछ एकदम शांत। उनकी इसी पावर के हिसाब से एक रैंकिंग लिस्ट बनाई गई है जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये रही वो लैडर। देखिए सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम। ये इतना रिएक्टिव है कि पानी से मिलते ही बूम, आग लग जाती है। फिर जैसे जैसे आप सीढ़ी से नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। और सबसे नीचे कौन है? हमारा राजा, गोल्ड यानी सोना। इतना नॉन रिएक्टिव कि हजारों साल बाद भी वैसे का वैसा ही चमकता रहता है। तो इस लैडर का मतलब क्या है? भाई, इससे हम एक बहुत ही कूल रिएक्शन समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। रूल बड़ा सिंपल है। जो लैडर में ऊपर है वो ज्यादा पावरफुल है। वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लिटरली किक आउट कर सकता है। एक तरह का केमिकल पावर प्ले है ये। अब देखिए, साइंस में ना हमेशा कुछ रूल ब्रेकर्स होते हैं, कुछ वाइल्ड कार्ड्स
जो जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करते, और एग्जाम्स के लिए तो ये एक्सेप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मिलते हैं रिबेल्स से। सबसे पहले मर्क्यूरी है तो मेटल, पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, तभी तो थर्मामीटर में काम आता है। फिर है गैलियम, ये तो ऐसा मेटल है जो हाथ की गर्मी से ही पिघल जाए, कूल राइट। और फिर आता है ग्रेफाइट, है तो कार्बन का एक फॉर्म, मतलब नॉन मेटल, पर बिजली का ग्रेट कंडक्टर है, इसीलिए पेंसिल की नोक से लेकर बैटरीज तक में यूज होता है। ऑल राइट, थ्योरी बहुत हो गई, अब है टेस्ट का टाइम। इस सवाल को ध्यान से देखिए। अपनी रिएक्टिविटी लैडर को याद कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा पैर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा, कौन किसको उसकी जगह से हटा पाएगा। सोचिए सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब आप पूछेंगे क्यों? वेल, हमारी लैडर को याद कीजिए, कॉपर सिल्वर से ऊपर आता है, मतलब कॉपर इज मोर पावरफुल, तो वो आसानी से सिल्वर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। बाकी ऑप्शंस में अटैकिंग मेटल सॉल्यूशन वाले मेटल से वीकर है। तो ये था हमारा पूरा शोडाउन। अब टाइम है फाइनल स्कोर कार्ड का। एक क्विक रिवीजन शीट ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो फाइनल स्कोर क्या रहा? मेटल्स शाइनी हैं, मैलिएबल हैं, कंडक्टर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। नॉन मेटल्स डल हैं, ब्रिटल हैं, इंसुलेटर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। सिंपल। ये 4 पॉइंट्स याद रखिए, सब क्लियर रहेगा। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात की, पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो बीच में आते हैं, मेटलॉइड्स, जैसे सिलिकॉन। कभी सोचा है कि इनकी ये मिलीजुली प्रॉपर्टीज ही इन्हें हमारी मॉडर्न टेक वर्ल्ड, मतलब हमारे फोन्स और लैपटॉप्स के लिए इतना जरूरी क्यों बनाती हैं? इस पर सोचेगा जरूर। इसका जवाब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में छुपा है,